कैसे हैं बच्चों? आप लोगों का मैथ्स में स्वागत है। मैं हूं मयंक। आज आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 11 डिस्कस करेंगे। कहना का मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपका जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया उनको जोड़ लीजिए। और यहीं से हमारा मान के चलिए कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग का पढ़ा हुआ था, ठीक है। और जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो यहीं से आपका पूछा जाएगा। इसके आगे आने वाला सारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेचर ऑफ रूट्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10 में आप लोगों ने कुछ पार्ट इसका देखा है। आप लोग जानते हैं, फेमिलियर हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आप लोगों को पता है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के पहले हम कुछ और देखेंगे, कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखेंगे कि कैसे भाई हम स्क्वायर को मतलब कैसे हम अपने दिए गए इक्वेशंस को स्क्वायर के फॉर्मेट में बना सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इसे रूट्स निकालने का कोशिश करेंगे। हमको लगता है कि ये ऑलरेडी किया हुआ है, रूट्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। ठीक है, अगर रूट्स निकाल जरा बताइए तो अल्फा और बीटा क्या होता है। हाँ हाँ, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई टू है, वेरी गुड। और बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई टू है, ऑसम, वेरी गुड, ऑसम, परफेक्ट। ये हमारा अल्फा एंड बीटा रूट्स है। ओके, तो सारा का सारा जो नेचर होता है, जो बिहेवियर है रूट्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? डी पे। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसी पे हमारा सारा डिपेंड करेगा। चलिए देखिए बच्चों, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कोई बता सकता है कि अगर डी पॉजिटिव होगा तो हमारा रूट्स कैसा होगा? रियल। चलिए बहुत बढ़िया, रूट्स रियल होगा। अब एक बात बताते हैं, क्या कोई जानता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है? आयोटा। ओके, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस नहीं किए हैं। आप ये जान लीजिए कि आयोटा होता है रूट अंडर माइनस वन। क्या होता है आयोटा? रूट अंडर माइनस वन। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि ये रियल नहीं है, इसको हम लोग बस इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा है। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें हम, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ले लिए। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे और फिर इसका रूट्स भी निकालेंगे। चलिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए तो वन है, बी क्या है बताइए? माइनस आयोटा, और सी है फाइव। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बी डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस आयोटा का स्क्वायर फोर इंटू वन इंटू सी। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, बी आयोटा जो है वो पॉजिटिव ले लिया जाए और जो सी का टर्म है कांस्टेंट उसको नेगेटिव कर दिया जाए। अब देखते हैं, तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर होगा सिर्फ, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब सही। तो अब हमको कोई बताएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू? माइनस वन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए अभी। तो माइनस वन प्लस ट्वेंटी क्या आ गया? 90। मतलब डी इसका क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। रूट्स कैसा आना चाहिए? रियल एंड इक्वल। हाँ, इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल होता है डी ग्रेटर देन जीरो में। ठीक है, इक्वल होता है डी ग्रेटर देन जीरो। चलिए
तो अल्फा माइनस बी मतलब माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर डी 19 डिवाइडेड बाई 2a 2। एक प्लस वाला आपका अल्फा ले लेते हैं और बीटा को माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस आयोटा माइनस रूट अंडर 19 डिवाइडेड बाई 2। क्या इसका रूट्स रियल है? नहीं, रूट्स तो आयोटा के टर्म में आ रहा है, तो रियल तो नहीं होगा भाई साहब। इसका मतलब जो हम लोग अभी तक पढ़े थे वो डेटा सफिशियंट नहीं है। डी ग्रेटर देन 0 पे रियल रूट नहीं मिल रहा है। तो जो अभी तक हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे वो डेटा सफिशियंट नहीं। तो इसको इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही सेंस है कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो इनकम्प्लीट डेटा है, अब उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, याद रखिएगा यहाँ पे ए बी सी जो कि जो कॉफिशियंट है ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। और हम तो कहेंगे कि रियल नंबर से भी अच्छा आप रेशनल कहिए, ये नहीं कि इरेशनल नहीं, रैशनल बिलोंग्स टू क्यू। क्यू इज द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब आपका सारा इंफॉर्मेशन काम करेगा, अभी अब जो पढ़े वो सारा काम करेगा। ठीक है, तो जो भी चीज है वो तभी वैलिड है जब ए बी सी आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिसका डेसिमल टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना कर। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर इरेशनल नंबर्स एंड रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए अब देखिए कि भाई साहब रूट्स का दो कंडीशन बनेगा, या तो डी क्या हो, या तो डी आपका पॉजिटिव हो या फिर डी आपका नेगेटिव हो। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं डी रियल हो या फिर डी इमेजिनरी हो। ओके, याद रखिएगा आपका। पहले हम नेचर ऑफ रूट्स में कितना कंडीशन बांटेंगे? दो कंडीशन बांटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और पार्टीशन में डिवाइड किया जाए। सबसे पहले लेते हैं डी जीरो हो या फिर डी जीरो नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं तो और सही रहेगा। ओके, अगर डी जीरो हुआ, याद रखिएगा अब आपका ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब अगर आपका डी जीरो है तो हम जानते हैं कि रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? रूट्स आर इक्वल। अब जरा हम डी को जीरो करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ओके, तो रूट्स हमारा क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2। अगर डी जीरो कर देंगे, ये एक्स की वैल्यू हुई, तो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो दोनों जो रूट्स है वो क्या बन जाएगा? माइनस बी बाई 2 ए। तो इसका जो इक्वल रूट्स होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाई 2 ए एंड माइनस बी बाई 2 ए। याद रखिएगा दो रूट्स लिख रहे हैं क्योंकि दो रूट्स है, अब दोनों इक्वल है तो क्या करें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अगर डी जीरो नहीं हुआ तो यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं। एक, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। अब लेस देन जीरो वाले को डिस्कस करेंगे पहले। अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो तुमको पता है रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, और अगर डी आपका ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स कैसा होगा? रूट्स आर रियल। कैसा होगा? देखिए डी इक्वल टू जीरो में भी रूट्स रियल है, याद रखिएगा। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए एबीसी हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब रियल नंबर है तो रियल होगा। ओके, अब डी लेस देन जीरो का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आपका एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये इमेजनरी हो जाता है, जबकि ए बी सी यहाँ पे भी रेशनल नंबर है। ओके, डी ग्रेटर देन जीरो में क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके,
चलो अब एक बात बताते हैं हम आपको कि देखिए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर से दो केसेस हम बना सकते हैं। एक, क्या रूट्स हमारा रेशनल मिलेगा, क्या रूट्स हमारा इरेशनल मिलेगा। देखिए अगर हम बोलेंगे रूट टू, या फिर हम बोलेंगे रूट थ्री, या फिर हम बोलेंगे रूट फाइव, क्या ये सब इरेशनल नंबर है? रियल है ना, रियल है, लेकिन ये सब इरेशनल है। इसकी वैल्यू आप निकालोगे ना, निकाल ही नहीं पाओगे, अनंत तक चलता है, इन्फानाइट तक जाएगा। ओके, बिकॉज दीज आर द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से एक चीज हम क्लियर करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, एक तरफ लिखते हैं इरेशनल रूट्स और एक तरफ लिखेंगे इमेजिनरी रूट्स, और दोनों को देखेंगे। इरेशनल रूट्स, देखिए मान लेते एक इक्वेशन हम लिए जिसका रूट्स आया x इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस रूट अंडर टू डिवाइडेड बाई 3, ऐसा आया। और एक और इक्वेशन हम लिए जिसका इमेजिनरी रूट्स आया, इमेजिनरी रूट्स। देखिए हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, जिन बच्चों को लेक्चर थोड़ा स्लो लग रहा होगा 1.5x पे देखना, परफेक्ट रहेगा। ओके, इमेजिनरी रूट्स के लिए मान लेते हैं -1, सेम ले लेते हैं प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 3। दोनों में क्या रिलेशन है? देखिए भाई साहब, इस दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि -1 प्लस रूट टू बाई थ्री, इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। बोलेगा कोई कि रूट टू का वैल्यू पुट करके करिए, डेसिमल में जाइए, तो भाई रूट टू का वैल्यू पुट करके करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है, इरेशनल नंबर्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, और दूसरा क्या आएगा, -1 माइनस रूट टू बाई थ्री। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि भाई साहब जब भी ये रूट आया तो ये रूट अपने आप आएगा, जब भी ये रूट आया, पॉजिटिव वाला रूट आया, तो ये नेगेटिव वाला रूट आपको अपने आप आ जाएगा, या फिर इसका वाइस वर्सा भी। अगर नेगेटिव वाला रूट आया तो ये पॉजिटिव वाला अपने आप आएगा। बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री है, आना ही है, हमेशा साथ में चलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग हो। ठीक है, और इस टाइप के पेयर को साथ में चलता है, एक पेयर बनाता है, इस टाइप के पेयर को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? कंजुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? कंजुगेट पेयर। यही सेम चीज इमेजिनरी में भी है। अगर कोई हमको बोलेगा कि भाई साहब -1 प्लस टू आयोटा बाई थ्री एक रूट है, तो दूसरा रूट हम अपने आप बोल देंगे -1 माइनस टू आयोटा बाई थ्री। ये भी वही है, बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री है। ये भी हमेशा किस में रहता है? कंजुगेट पेयर, हमेशा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि देखिए भाई साहब साइन को देखिए, इरेशनल नंबर के आगे वाला साइन चेंज हो रहा है, इरेशनल नंबर के आगे वाला साइन चेंज हो रहा है, याद रखिए इरेशनल नंबर के आगे वाला साइन। यानी कि अगर हम बोले कि एक रूट रूट टू माइनस वन है और दूसरा रूट टू प्लस वन है, तो हम कहेंगे कि भाई साहब ये 100% गलत है, ये गलत है। इरेशनल के आगे वाला, अगर एक रूट टू माइनस वन है तो दूसरा रूट क्या होगा? माइनस रूट टू माइनस वन। बात समझिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चे का मिस्टेक होता है, क्वेश्चन में उल्टा करके लिखा हुआ रहता है और बस सटाक से दूसरा रूट लिया और सॉल्व करने में लग गए। नहीं, कंजुगेट पेयर का मतलब होता है कि इरेशनल के आगे वाला साइन चेंज होगा और उसी तरह इमेजिनरी के आगे वाला साइन चेंज होगा। अगर हम बोलेंगे 2 आयोटा माइनस वन और बोलेंगे दूसरा रूट 2 आयोटा प्लस वन, भाई साहब सठिया गए हो क्या? क्या लिख रहे हैं? ऐसा नहीं भाई, दिमाग को सही जगह पर लगाइए और इरेशनल नंबर के आगे वाले साइन को चेंज कीजिए। 2 आयोटा माइनस वन माइनस 2 आयोटा प्लस वन, दीज आर इन कंजुगेट पेयर, ये है कंजुगेट पेयर में। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो जाता है। ओके, चलिए अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, इसको हम इरेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आ गया। तो इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में होगा? कंजुगेट पेयर में। ये बात भी क्लियर है, इसको भी हटाया जाए और फिर से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को प्रोसीड करेंगे। ओके, अच्छा, जिन बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, कोई ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक में ही,
किसी भी टॉपिक में डाउट होता है कमेंट करें, हो सकता है एक डाउट क्लासेस लगा के उसको क्लियर किया जाए। ओके, चलिए अब बात समझ में आ गया। तो भाई साहब अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, रूट्स आर इमेजिनरी एंड ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। किस में होगा? कंजुगेट पेयर में। तो हम लिख दें यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी, तो दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी। ओके, ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आते हैं पॉजिटिव वाले पे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। इस पे आते हैं। देखिए अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हो रहा है तो इसको फिर से हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हो सकता है यहाँ पे हमको इरेशनल रूट मिले और रेशनल भी मिले, तो इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। देखिए अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 4, 25, तो उसका स्क्वायर रूट तो आप इजिली निकाल लोगे, है ना? उसका स्क्वायर रूट आप इजिली निकाल लोगे और आपको रेशनल रूट मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि क्या होना चाहिए? डी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हम लोग को रूट्स कैसा मिलेगा? रेशनल मिलेगा। कैसा मिलेगा? रूट्स आर, याद रखिएगा दोनों ही केसेस में आपको अनइक्वल मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा। वो तो डी ग्रेटर देन जीरो का ही कंडीशन है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम बात कर रहे हैं कि रेशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा। रूट्स आर रेशनल। ओके, लेकिन जब आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, मतलब रूट के अंदर में कुछ टर्म बच गया, कुछ प्राइम नंबर बच गया, तो भाई साहब प्रॉब्लम है। डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स कैसा मिलेगा? इरेशनल। रूट्स आर इरेशनल। हम इसको लिख सकते हैं पी प्लस रूट क्यू एंड पी माइनस रूट क्यू, इस फॉर्मेट में लिख दिए। और ये हमेशा बाई वन गेट वन फ्री है, सेम उसी टाइप का इमेजिनरी रूट्स के तैसा। इसको हम बोलते हैं कंजुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? कंजुगेट पेयर। तो नेचर ऑफ रूट्स का यही था पूरा कहानी। ओके, बात समझ में आया? हाँ, हम ये बात जानते हैं कि कुछ बच्चे को ये चीज़ पता होगा, बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ बच्चे को अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को समझ लें अच्छे से। ओके, याद रखिएगा ए बी सी हमेशा रेशनल रहता है। अगर वो इरेशनल हो गया तो काम ही खत्म है भाई, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते वो। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ नहीं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, क्वेश्चंस करना जरूरी है। मैथमेटिक्स में क्या है, सब पर सबको आता है सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिस, क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसका प्रैक्टिस होगा। भाई साहब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस रगड़िए, घिसना पड़ेगा, घिसना। ठीक है, घिसिए, डाउट पूछिए, डाउट, आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके, ओके गाइस, टेक केयर, बाय।